हरियाणा के अंदर इलेक्शन हुए, इलेक्शन में बीजेपी ने भारी बहुमत से जीत हासिल करी और तीसरी बार सत्ता पर, हरियाणा की सत्ता पर फिर से काबिज करने की तैयारी करी। इसमें करीब 48 सीट बीजेपी ने जीती और मेजॉरिटी के साथ आई है। तो ये एक क्लियर मैंडेट है, क्योंकि जब भी मैंडेट क्लियर होता है तो गवर्नमेंट काम सही ढंग से कर पाती है। पिछली बार जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछली बार एक पार्टी का सहारा लेना पड़ा था, तो बीजेपी पूरी तरह खुल के काम नहीं भी कर पा रही थी, लेकिन सत्ता तो ज्वाइंट कोलैबोरेशन से ही चल रही थी। इस बार बीजेपी को क्लियर मैंडेट मिला है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि अब इस बार थर्ड टर्म में, क्योंकि पहले 2 बार से लगातार जीतती आई है और तीसरी बार पार्टी को रिपीट किया गया और इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि बीजेपी बहुत बढ़िया काम करने वाली है। ये उम्मीद पे दुनिया कायम है। कितना काम करेगी, कितना नहीं करेगी, ये वक्त बताएगा, लेकिन जो ग्रोथ का प्रोस्पेक्टिव है, जो एक रूलिंग गवर्नमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि माना यह जाता है कि नेशनल पार्टी अगर किसी स्टेट के अंदर है और उसका विजन बड़ा है, तो जैसे आप सबने देखा कि इंफ्रा पे काम हुआ है। मैं पर्टिकुलर गुड़गांव के सड़कों की बात अगर माइनस कर दूं तो ओवरऑल इंडिया के अंदर इंफ्रा में रोड और रेलवे पे काम बहुत अच्छा हुआ है। तो ये एक्सपेक्टेशन है कि अब यहाँ पर भी काम अच्छा होगा। तो क्या अच्छा होगा, क्या इलेक्शन के बाद इम्पैक्ट पड़ने वाला है हमारी रियल एस्टेट की मार्केट के ऊपर, आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ। वीडियो में कहीं मत जाइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। फ्यूचर में, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, रेगुलर ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं और इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इस पॉजिटिव डेवलपमेंट का, वो आपसे शेयर करता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रियल एस्टेट के अंदर अक्सर इस टाइम के ऊपर डेवलपर के लॉन्चेस कम हो जाते हैं। जब इलेक्शन आता है, लोग मानते हैं कि पैसा इलेक्शन में लग जाता है, सबका इंटरेस्ट इलेक्शन की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो प्रॉपर्टी बाइंग और सेलिंग ट्रेंड कहीं हद तक स्टेबल हो जाता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, डेवलपर भी इस टाइम पर अपनी इन्वेंट्रीज को लॉन्च करना रोक दे देते हैं। मार्केट में आपने पिछले 3-4 महीने में देखा होगा, बहुत ज़्यादा नई इन्वेंट्री मार्केट में नहीं आई है। तो अब एक्सपेक्टेड है, चूंकि वापस इलेक्शन में क्लियर मैंडेट के साथ गवर्नमेंट आ गई है, तो डेवलपर्स नई फ्रेश इन्वेंट्री लॉन्च कर सकते हैं। तो आपको नए बुकिंग के लिए ऑप्शंस फ्यूचर में मिल सकते हैं। रेट क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जो डेवलपर्स हैं वो अब प्रोजेक्ट लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। बहुत जल्दी आप देखेंगे कुछ नए प्रोजेक्ट लॉन्च हो सकते हैं। मैं बिकने की गारंटी नहीं ले रहा हूँ, बिकेगा वही जो सही रेट में प्रॉपर्टी लेकर आएगा, क्योंकि बायर का पॉकेट इंपॉर्टेंट है, बजट इंपॉर्टेंट है। अगर बजट में प्रॉपर्टी नहीं आएगी तो ज़रूरी नहीं है कि उसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिले, जो पिछले 3-4 सालों में डेवलपर्स को मिला है। लेकिन इस कंटिन्यूस प्राइस इंक्रीज या अच्छी सेल होने के बाद डेवलपर्स ने भी बेनतिहा रेट बढ़ाए हैं। तो वो डेवलपर जो सही रेट पे अपने नए प्रोजेक्ट को लॉन्च करेंगे, उनके प्रोजेक्ट में आपको अच्छी खासी सेल्स भी देखने को मिलेगी। तो ये नए लॉन्चेस और नई सेल्स, अच्छी खासी सेल्स की एक्सपेक्टेशन इलेक्शन के बाद मार्केट से आप कर सकते हैं। स्टेबिलिटी इन रियल एस्टेट पॉलिसीज। रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर हमेशा पॉलिसीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो हरियाणा में, गुरुग्राम में जो पॉलिसीज अक्सर चल रही हैं, क्योंकि ये हाई पोटेंशियल जोन के अंदर आता है, तो हाई पोटेंशियल जोन के अंदर जो पॉलिसीज है वही गुरुग्राम में एप्लीकेबल होती हैं। तो गुरुग्राम की जो पॉलिसीज हैं अभी तक इन्वेस्टर और डेवलपर दोनों फ्रेंडली रही हैं। तो उम्मीद है कि डेवलपर्स के लिए जो पॉलिसी है वो अब कंटिन्यूटी रहेगी उसमें। जैसे आपने देखा अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2013 आई थी, या दीनदयाल जन आवास योजना है, या 4 फ्लोर्स वाला जो किस्सा आप सबके सामने है। ये सब चीज़ें इलेक्शन के कारण थोड़ा सा खोला गया, रोका गया कोर्ट के द्वारा, ये सब चीज़ें चल रही थी, लेकिन इनमें स्टेबिलिटी आने के चांसेस अब मेरे को ज़्यादा दिख रहे हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की स्टेबिलिटी आएगी रियल एस्टेट पॉलिसी के अंदर। जो अनसर्टेनिटीज़ का माहौल था, जो रेगुलेटरी अनसर्टेनिटीज़ आपको नज़र आ रही थी और डेवलपर और इन्वेस्टर दोनों इससे प्रभावित थे, वो कहीं हद तक स्टेबल होने के चांसेस अब दिखते हैं। ये पॉसिबिलिटी जताई जा सकती है। फिर इंक्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ गवर्नमेंट का फोकस अब जो पीछे गलतियां की है, जैसा कि आपको पता है 6 महीने पहले चीफ मिनिस्टर को भी चेंज करना पड़ा, बीजेपी ने उससे सबक लिया और जातिवाद से परे हटकर
एक अलग राजनीति गई जिसका फायदा बीजेपी को पूरी तरह से मिलता हुआ दिख रहा है। और वो अब जो पीछे खामियां रही हैं, उम्मीद है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अब नहीं होगा। जो रोड टूटे हुए हैं, जहां गड्ढों में से होकर आपको हमेशा गुजरना पड़ता था, या ड्रेनेज जैसे सिस्टम की समस्या बहुत बड़ी हो जाती थी, थर्ड टर्म में उम्मीद कर सकते हैं कि ये डेवलपमेंट अब अच्छी होगी। यहाँ पर इन रास्तों में इम्प्रूवमेंट होगी, आपको गड्ढों में सड़कें ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी, और बारिश के टाइम पर आपको पानी से भरे हुए में गाड़ी नहीं चलानी पड़ेगी, मतलब अपनी गाड़ी को नाव में कन्वर्ट करके नहीं चलाना पड़ेगा। इसकी उम्मीद जताई जा सकती है। मेट्रो लाइंस की अनाउंसमेंट जो हुई थी, नई मेट्रो रूट्स की, उसमें भी एक्सपेक्टेशन है अब आपको काम होता दिख सकता है। ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है, जिससे रियल एस्टेट के प्राइजेस के ऊपर आने वाले टाइम में जहां जहां डेवलपमेंट होती है उस पर भी अच्छा खासा फर्क पड़ता है। बूस्ट इन अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी। जी हाँ, अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी, जिस हिसाब से गुरुग्राम में लैंड के रेट बहुत ऊपर चले गए हैं, उस हिसाब से अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी का आना ऑलमोस्ट नामुमकिन सा हो गया है। तो उम्मीद जताई जा सकती है कि अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम्स गवर्नमेंट फिर से लेकर आएगी, उसके लिए कोई नया रास्ता निकालने की कोशिश करेगी कि आम आदमी को घर मिल सके। फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट। यहाँ जब हम बात करते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, तो फंड कभी भी तब आता है जब उसे नजर आता है कि गवर्नमेंट का विजन लॉन्ग टर्म है, गवर्नमेंट स्टेबल है, तब कहीं से पैसा इंडिया के अंदर आने के लिए या इन्वेस्ट करने के लिए लोगों को कॉन्फिडेंस नजर आता है। तो वो स्टेबिलिटी हरियाणा के अंदर नजर आ रही है, जिस हिसाब से हरियाणा में गुरुग्राम सबसे इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है, लोकेशन है, जहां हमेशा एफडीआई रेगुलर आती है। तो एफडीआई की पसंद फिर से गुरुग्राम बना रहेगा। ये आने वाले टाइम में इलेक्शन के बाद आप रिजल्ट देख सकते हैं। तो एफडीआई इन्वेस्टमेंट गुरुग्राम में आ सकती है, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ लॉन्ग टर्म विजन के साथ स्टेबल गवर्नमेंट है, जो कि इस एरिया की ग्रोथ के लिए, मतलब यहाँ इससे मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों से इस एरिया के कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में अच्छी खासी ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। रियल एस्टेट एज अ सेफ हेवन फॉर इन्वेस्टर्स। जी हाँ, जिस हिसाब से इस टाइम इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज आप देख रहे हैं, तो वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो बीजेपी गवर्नमेंट की है, वो रियल एस्टेट को एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट बनाती है, जो कि डोमेस्टिक और एनआरआई बायर्स दोनों के लिए बेटर ऑप्शन नजर आता है। तो बायर का कॉन्फिडेंस इस टाइम पर, क्योंकि रियल एस्टेट मार्केट सेंटिमेंट्स में चलती है, तो यहाँ बायर और इन्वेस्टर्स दोनों का कॉन्फिडेंस आपको नजर आएगा। क्योंकि जैसा आप सब देख रहे हैं, यूक्रेन रशिया वॉर, फिर हमास, इजराइल और अब ईरान, और फिर उसके अंदर बाकी सभी देशों का कूदना, ये सब अनसर्टेनिटीज जो पूरे वर्ल्ड के अंदर बनी हुई है, उसमें भी भारत एक सेफ कंट्री के तौर पे उभर के आया है, जिसका कहीं बहुत ज़्यादा किसी से लड़ाई करने का उद्देश्य नहीं, और अपने आप पर, अपनी ग्रोथ पे करने का फोकस रहा है। तो अपनी ग्रोथ करने पे जब जब फोकस रहेगा, तब तक वो एरिया डेवलप होगा, वो इंसान डेवलप होगा, वो सोच डेवलप होगी, वो देश डेवलप होगा। तो ये चीज़ें मेरे को इंडिया के अंदर दिखती हैं। तो इसी कारण से इंडिया एक तरह से बाकी सब जगह जहाँ अनसर्टेनिटीज़ है इकोनॉमी को लेकर, और इंडिया की इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही है। इंक्रीज डिमांड इन कमर्शियल स्पेसेस। इंडिया के अंदर जैसे मैंने बताया कि एफडीआई इन्वेस्टमेंट पॉसिबल है, स्टेबल गवर्नमेंट होने के कारण अलग अलग कंपनीज यहाँ पर अपना व्यापार करने के लिए बेहतर विकल्प समझते हैं। फॉर्च्यून 500 कंपनीज जो इंडिया में बिजनेस करना चाहती हैं, उन्होंने गुरुग्राम को अपनी पहली पसंद माना है। तो वो कंपनीज अब थर्ड टर्म आने के बाद ये एक्सपेक्टेड है कि यहाँ और ऐसा फ्लो हो सकता है, और कमर्शियल रियल एस्टेट की डिमांड या नए ऑफिस स्पेस की डिमांड आपको बढ़ती हुई दिख सकती है। स्ट्रीमलाइन अप्रूवल प्रोसेस। जी हाँ, डेवलपर्स अक्सर इस टाइम पर, चूंकि अप्रूवल्स का एक लंबा प्रोसेस होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल उसके अंदर इन्वॉल्व होती है। मैं आपको थोड़ा सरल भाषा में समझाऊं तो कोई भी डेवलपर जब लैंड बाई करता है, उसके बाद अप्रूवल्स के लिए अप्लाई करता है, उसमें 8 महीना, 10 महीना, साल, 1.5 साल जब लगता है, तो वो उसकी इन्वेस्टमेंट को उस टाइम तक ब्लॉक रखता है। तो उस स्टेज में जो उसके पैसे का इंटरेस्ट है, वो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल में ऐड हो जाता है। तो ये डिले प्रोसेस या अप्रूवल प्रोसेस में जो टाइम लगने वाली कहानी है, वो उम्मीद है कि नई गवर्नमेंट आने से चेंज नहीं होगा, स्टेबल नहीं होगा, नए ब्यूरोक्रेट्स चेंज नहीं होंगे। तो इससे जो अप्रूवल प्रोसेस है, जो पीछे आचार संहिता में रुकता है,
उसको वापस रीस्टार्ट करके और अप्रूवल प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। जो डिले प्रोसेस अक्सर 6 महीने 8 महीने का नई गवर्नमेंट चेंज होने के बाद लगता है, वो मुझे लगता हुआ नहीं दिख रहा है। तो जिससे अप्रूवल जल्दी आएंगे, नए प्रोजेक्ट जैसा मैंने बताया उनके आने की संभावना भी बढ़ती है। तो गवर्नमेंट में जो रुके हुए काम थे, आचार संहिता कांड रुके हैं, वो इमीडिएट स्टार्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा बीजेपी का एम्फेसिस रहा है कि रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी लाई जाए, लेकिन रेरा आने के बावजूद भी बहुत कुछ अभी तक नहीं हो पाया है। जिस हिसाब से बीजेपी ने बहुत बड़े नंबर्स के साथ 48 नंबर्स के साथ में जीत हासिल की है, तो इससे अभी उम्मीद जताई जा सकती है कि नई बीजेपी गवर्नमेंट अब रेरा को भी स्ट्रॉन्ग करेगी और होम बायर्स के हक को प्रोटेक्ट करेगी। क्योंकि होम बायर्स का कॉन्फिडेंस तो मार्केट में आया है, लेकिन अभी भी रेरा को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। उनके ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट कराने की ज़रूरत है। डेवलपर्स के अंदर भय पैदा करने की ज़रूरत है, जिससे वो ट्रैक पे रहें और सभी काम ठीक करें। रेरा को एक एडिशनल अप्रूवल प्रोसेस के लिए ऐड ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। रेरा को बायर्स के लिए और रियल एस्टेट ओवरऑल के लिए एक सही प्लेटफॉर्म बनाने की ज़रूरत है, जहाँ काम स्मूथ हो और ईजिली और कम टाइम में हो पाए, इसकी ज़रूरत है। तो यहाँ उम्मीद की जा सकती है कि थर्ड टर्म में बीजेपी रेरा को और ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग करेगी और होम बायर्स के राइट्स को भी प्रोटेक्ट करने में पूर्ण तरह से अपना सहयोग देगी। कैसी लगी आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी? अगर जानकारी पसंद आई, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। फ्यूचर में और रेगुलर ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार एंड जय हिंद।